छली कपटी व्यक्ति चालाकी से बात करता है, वह व्यक्ति संसार में जीत कर भी ईश्वर के न्यायालय में हार जाता है। और ईमानदार व्यक्ति धैर्य, सरलता और सच्चाई से बात करता है। यदि वह हार भी जाए तो भी ईश्वर के न्यायालय में जीत जाता है। इसलिए यदि आप जीतना चाहते हैं तो ईमानदार, सरल और सच्चे व्यक्ति बने। जीतना तो सभी चाहते हैं, हारना कोई भी नहीं चाहता, परंतु केवल इच्छा करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। उसके लिए ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और मेहनत, ये 3 चीजें अनिवार्य है। जिसके पास ईमानदारी है, पूरी बुद्धिमत्ता से काम करता है और पूरी मेहनत से कार्य करता है, वह व्यक्ति संसार में जीत जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जीतता है। जो बेईमान है, मूर्ख है या कम बुद्धि वाला है और आलसी भी है, ऐसा व्यक्ति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में असफल हो जाता है, हार जाता है। अब आप जानना चाहेंगे कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता का तात्पर्य क्या है। ईमानदारी का मतलब है सच्चाई से व्यवहार करना और झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी, चालाकी न करना ईमानदारी है। अतः जो व्यक्ति सफलता पाना चाहता है तो उस व्यक्ति में दोष नहीं होने चाहिए। वह सच्चाई से सारे व्यवहार करे, तभी वह जीवन में सही अर्थों में सफल हो सकता है। बुद्धिमत्ता से मतलब है कि जिसका विचार, चिंतन, सिद्धांत, उसका आचरण भगवान के द्वारा बताए हुए उपदेश के अनुसार हो, भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार हो। फिर उसके पश्चात वह कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकता है, हार नहीं सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। यदि किसी का विचार, चिंतन, सिद्धांत धर्म के विरुद्ध हो और उसका आचरण भी धर्म के विरुद्ध हो, तो उसका परिणाम तो दुख ही भोगना होगा। दुख भोगना, इसका नाम बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि मूर्खता है। बुद्धि का स्तर अधिक होना
यानी IQ लेवल अधिक ऊंचा होना, यह बुद्धिमत्ता का पूरा लक्षण नहीं है, यह अधूरा लक्षण है। बुद्धि का स्तर IQ लेवल ऊंचा होना चाहिए। धर्म इसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन यदि IQ लेवल अच्छा ऊंचा होने पर भी व्यक्ति में यदि ईमानदारी नहीं है, व्यक्ति में यदि धर्म नहीं है, तो उसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे, मूर्ख ही कहेंगे, क्योंकि उसके सिद्धांत, विचार, निर्णय सत्य पर आधारित नहीं होंगे, धर्म के अनुसार नहीं होंगे। और जब उसके सिद्धांत, विचार ही धर्म नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है, सत्य नहीं है, तो उसका आचरण भी दुष्टतापूर्ण होगा। इसीलिए बुद्धिमत्ता का मतलब है धर्म के अनुसार चिंतन, विचार और आचरण करना। फिर तीसरे नंबर पर है मेहनत। अब बारी आती है मेहनत की। जिसके अंदर ईमानदारी है, जिसके विचार और आचरण धर्म के अनुसार है, इसके साथ साथ यदि वह अपने कार्यों की सिद्धि के लिए पूरी मेहनत भी करे, तो फिर उसे कौन हरा सकता है? कोई नहीं। वही संसार का विजेता है, वही असली विजेता है। तो असली विजेता बनिए। इन 3 चीजों को अपने जीवन में धारण कीजिए: ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और पूरी मेहनत। ऐसे ईमानदार, बुद्धिमान और मेहनती व्यक्ति को यदि कोई चालाक, दुष्ट, बेईमान व्यक्ति अपनी वाणी की चतुराई से, धोखाधड़ी से हरा भी दे, तो भी वह ईमानदार व्यक्ति वास्तव में जीता हुआ है, क्योंकि ईश्वर के न्यायालय में उसी की जीत मानी जाती है, क्योंकि उसने ईश्वर के संविधान का पालन किया है। और वह व्यक्ति, चालाक, धोखेबाज व्यक्ति अपनी वाणी की चतुराई से या संसार में जीत कर भी ईश्वर के न्यायालय में हार जाता है, क्योंकि उसने ईश्वर के संविधान का उल्लंघन किया है। इसीलिए झूठ, छल, कपट, चालाकी आदि दोषों को अपने अंदर से उखाड़ फेंके और ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, बुद्धिमत्ता, मेहनत आदि उत्तम गुणों को धारण करे, जिससे कि आप असली विजेता बन सके। ओम शांति।